शाम साहब, कैसे देखते हैं पाकिस्तानी टीम की वर्ल्ड कप की इब्तदाई दो परफॉर्मेंस और आज की परफॉर्मेंस? आज पाकिस्तान का मैं समझता हूँ बड़ा इम्पोर्टेंट मैच है और ये मैं समझता हूँ वर्ल्ड कप का एक तरह से फाइनल हो रहा है। तो पाकिस्तान की टीम ने बहुत मायूस किया और पाकिस्तान के सिवाय बाबर आजम, रिजवान या किसी हद तक हम बात करेंगे इमामुल्लाह की या अब्दुल्ला शफीकी और तमाम बैट्समैनों ने बहुत मायूस किया और पाकिस्तान की टीम कोलैप्स कर गई और पाकिस्तान की टीम 50 ओवर भी नहीं खेल पाई और 191 रन पर आउट हो गई और 192 रन का आसान हदफ दिया। इंडिया को ये मैच जीत के, लेकिन इंडिया के एक खिलाड़ी अच्छी बात है कि आउट कर दिया शाहीन शाह ने और अब ये मैच सारा पाकिस्तान के बॉलर्स के ऊपर आ गया कि वो इस टोटल को कितना डिफेंड करते हैं और इंडिया के बैट्समैन इस पे कितने रन बनाते हैं। ये मैं समझता हूँ पाकिस्तान के बॉलर्स का भी आज इम्तिहान है। बहुत बड़ा ये मैच है, वर्ल्ड कप का बहुत बड़ा भी ये मैच है। अच्छा शाम साहब, अगर आपके सामने ये सवाल रखूं कि इब्तदा में बहुत अच्छा आगाज अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक का, अगर बहुत अच्छा नहीं लेकिन एक बेहतर आगाज और फिर एक बेहतर पार्टनरशिप बाबर आजम और रिजवान के दरमियान, तकरीबन दोनों निस सेंचुरी के करीब थे। आपको नहीं लगता कि दोनों एक निस सेंचुरी के करीब पहुंचने की वजह से रिलैक्स हो चुके थे और जो इंडियन कैप्टन है जब उन्होंने स्ट्रेटेजी तब्दील की, वो अपने मेन बॉलर्स को 30th ओवर में वापस लाए और उनका जो स्ट्राइक बैक करना था उसने पाकिस्तान की बैटिंग के लिए मुश्किलात बढ़ाई? देखिए, मैं ये समझता हूं कि इंडियन कैप्टन की कप्तानी की बहुत तारीफ करनी होगी और इंडियंस के जो बॉलर्स हैं उनकी बेहद तारीफ करनी होगी। बुमराह ने बहुत उम्दा बॉलिंग की, 2 आउट किए, इसी तरह जादेव ने भी 2 आउट किए। इंडिया के तकरीबन तमाम बॉलर ने 2-2 आउट किए। इसी वजह से पाकिस्तान की टीम पहले बैटिंग करते हुए 191 रन बनाने में कामयाब हुई और जो टॉस जीता था इंडिया के कप्तान ने, अब देखना यह है कि वो मैच भी जीतते हैं या नहीं। मेरे ख्याल में तो इंडिया को आसान टारगेट मिला है क्योंकि पिच पे गेंद थोड़ी सी लो आ रही है, थोड़ी सी स्लो आ रही है। इस पिच पे बैटिंग करना इतना आसान है। अगर 10 ओवर में पाकिस्तान 2-3 आउट कर लेता तो ये मैच बड़ा अच्छा हो जाएगा। अच्छा एहतशाम साहब, वो तो सूरत हाल उस वक्त की देखते हुए अंदाजा होगा, लेकिन एक चीज आपके सामने जो रखना चाहूंगा, आपने एक बहुत अहम बात की, टॉस की, कि पाकिस्तान टॉस हारा और पाकिस्तान को पहले बैटिंग करनी पड़ी। तो आपके ख्याल में अगर पाकिस्तान टॉस जीत जाता तो क्या पाकिस्तान पहले फील्डिंग को ऑप्ट करता विकेट को देखते हुए? मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि अगर पाकिस्तान ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, पाकिस्तान ने टॉस हारा, ये अच्छी बात है। ये ऐसी पिच है जहाँ पे कोई कप्तान फैसला करना नहीं चाहता कि वो बैटिंग करेगा या फील्डिंग। पाकिस्तान के जैसे बाबर आजम ने आज बैटिंग की, जैसे रिजवान ने बैटिंग की, 80+ की। इन दोनों के दौरान पार्टनरशिप 155 रन पे पाकिस्तान बहुत अच्छी पोजीशन में था। उस वक्त ऐसे दिखाई दे रहा था कि पाकिस्तान की टीम 300 से ज्यादा रन बना देगी, लेकिन तमाम तर क्रेडिट इंडियन बॉलर्स को, इंडियन फील्डर्स को, इंडियन कप्तान को, जिसने बहुत उम्दा बॉलिंग की, जिसमें बुमराह ने हमेशा अच्छी बॉलिंग की है। वर्ल्ड क्लास वो बॉलर है और उसने बहुत उम्दा बॉलिंग की और इसी तरह पाकिस्तान को 191 रन पे ऑल आउट कर दिया। मुझे अफसोस यह है कि पाकिस्तान की टीम 50 ओवर भी नहीं खेल पाई। अच्छा, एक चीज जो आपने बुमराह की तारीफ की, नो डाउट कि उन्होंने स्ट्राइक बैक किया और 30th ओवर में उन्होंने ब्रेक थ्रू दिया अपनी टीम को, लेकिन जो इंडियन स्पिनर्स थे उन्होंने भी टेक ऑन किया पाकिस्तानी बैटिंग को। हमारे पास कोई ऐसे एक्सपर्ट स्पिनर्स हैं नहीं, तो इंडिया की जो स्ट्रेटेजी है बाज़ाहिर वो हमें कामयाब नजर आती है कि उन्होंने पाकिस्तान, जो कि एक ऐसी पोजीशन में आ चुका था कि स्कोर बोर्ड पे 300 रन लग सकते थे, 150 के करीब तकरीबन 2 आउट थे, 30 ओवर्स थे, पीछे 20 ओवर्स थे, चार्ज किया जा सकता था, लेकिन जो इंडियन हिकमत अमली थी वो कामयाब हुई स्ट्राइक बैक करने की। तो आपके ख्याल में पाकिस्तान की टीम में कहां पर ऐसा झुकाव आपको नजर आता है? क्योंकि आइडियली हमारे पास कोई एक्सपर्ट स्पिनर नजर नहीं आते। मैं समझता हूं पाकिस्तान के पास भी नवाज है, शादाब है। अगर शादाब गेंद थोड़ी सी आगे करे, बैट्समैन को बैकफुट पर मजबूर करे कि वो स्ट्रोक्स खेले और आज कोई गलती का चांस नहीं, कोई गलती गुंजाइश नहीं। अगर हाफ चांस मिले उसको भी फुल में कन्वर्ट करे। जैसे मैंने पहले कहा कि पहले 10 ओवर में मैच 8 पार हो जाएगा। या पाकिस्तान के जीतने के चांसेस होंगे या इंडिया के, ज्यादातर चांसेस इंडिया के हैं क्योंकि ये बैटिंग पैराडाइज पिच है, यहाँ फुल ऑफ रन है।
जो बैट्समैन इत्मीनान से बैटिंग करेगा वो लंबी इनिंग्स। एहतशाम साहब, आपने कहा बैटिंग पैराडाइज पिच है, तो बैटिंग पैराडाइज पिच पाकिस्तानी बल्लेबाजों के लिए क्यों नहीं थी? क्यों उन्होंने स्ट्रगल किया? बुमराह की रिवर्स स्विंग्स पे शादाब जिस तरीके से आउट हुए, बाबर आजम जिस तरीके से आउट हुए, ये चीजें हमें नजर आ रही हैं। बैटिंग पैराडाइज पर हमारे बैट्समैन क्यों डांस करते हुए नजर आए? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। पाकिस्तान ने बैटिंग पैराडाइज पिच का फायदा नहीं उठाया, सिवाय बाबर आजम और रिजवान के या किसी हद तक इमामुल्लाह या अब्दुल्ला शफी के, और कोई बैट्समैन टिक कर खेल नहीं सका। सबको बहुत जल्दी थी कि हम जल्दी जाएं और स्कोर करें और आउट हो। उसकी वजह से पाकिस्तान की टीम आउट हुई और पाकिस्तान की टीम कोलैप्स कर गई। वरना आम दिखाई दे रहा था कि पाकिस्तान की टीम पहले बैटिंग करते हुए टॉस हार कर 300 से ज्यादा रन बना लेगी, लेकिन इंडियन को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने न सिर्फ इस मैच में कमबैक किया बल्कि पाकिस्तान को 50 ओवर भी पूरे नहीं खेलने दिए। आपके ख्याल में जो भी मैच का नतीजा है और उसको साइड पे रखते हुए वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस श्रीलंका के खिलाफ जो है हाईएस्ट टोटल का चेज करना और उसके बाद इंडिया के खिलाफ इस किस्म की परफॉर्मेंस कितना इफेक्ट करेगी टीम की ओवरऑल परफॉर्मेंस को, और कितना प्रेशर कप्तान पर मजीद बढ़ेगा? क्योंकि लाजमी सी बात है इंडिया के खिलाफ मैच में अच्छी कारकर्दगी का ना होना या सेट होकर आउट होना बाबर के लिए प्रेशर तो बढ़ाएगा। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि कप्तान बाबर आजम पे बड़ा प्रेशर आएगा और पूरी टीम पर भी आएगा कि सबसे पहला हदफ इनके सामने यह है कि हम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करें। अभी न्यूजीलैंड की टीम भी अच्छा खेली, अभी तक वो कोई मैच नहीं आ रही। इंग्लैंड की टीम भी है, साउथ अफ्रीका की टीम भी है, और चौथी टीम कौन सी होगी? ऑस्ट्रेलिया की होगी या इंडिया की होगी या पाकिस्तान की, जिसके चांसेस बहुत कम है। मैं समझता हूँ इंडिया बहुत उम्दा खेला, इंडिया ने बड़ा अच्छा खेल पेश किया, जिस कदर तारीफ की जाए कम है। हमें क्रिकेट को एंजॉय करना चाहिए, चाहे वो इंडियन अच्छी खेले या ऑस्ट्रेलिया अच्छी खेले, हमें क्रिकेट को एंजॉय करना चाहिए। और मैं समझता हूँ इंडिया की आज बहुत अच्छी क्रिकेट हमें देखने को मिली। एहतशाम साहब, आपके ख्याल में जो इब्तदाई पाकिस्तान के 2 मैचेस हैं उसमें कामयाबी के बाद हिंदुस्तान के खिलाफ जो भी नतीजा उस वक्त तक आता है, आपके ख्याल में पाकिस्तान की जो फाइनल 4 जो सेमीफाइनलिस्ट लाइनअप होगी उसमें आपको जगह नजर आती है आसानी से, या किसी स्टेज पे फिर हम रन रेट और दुआओं के मरहूने मिन्नत होंगे? आपने बिल्कुल सही कहा, मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि ऐसी ही पोजीशन होगी। मैं सेमीफाइनल में एक न्यूजीलैंड को देख रहा हूँ, एक इंग्लैंड को देख रहा हूँ, एक साउथ अफ्रीका, इन तीनों टीमों को देख रहा हूँ। चौथी टीम कौन सी होगी? इंडिया के चांसेस ज्यादा हैं, पाकिस्तान के भी चांसेस हैं, लेकिन इंडिया के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो मैं समझता हूँ सबसे पहला हदफ तमाम टीमों के सामने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करना, उसके बाद फाइनल के लिए, उसके बाद फाइनल जीतना। तो अभी बहुत से मरहले हैं, उसको तय करना है। आपके ख्याल में आज के मैच का अगर मैं आपसे पाकिस्तान की बैटिंग का टर्निंग पॉइंट पूछूं, एहतशाम साहब, आपको कहां लगा कि पाकिस्तान की बैटिंग जो कोलैप्स हुई उसका टर्निंग पॉइंट वो लम्हा था? मेरे ख्याल में पाकिस्तान की बैटिंग का टर्निंग पॉइंट बाबर आजम का बोल्ड होना था। वो जिस गेंद पे बोल्ड हुआ उसके बाद पाकिस्तान की टीम संभल नहीं सकी और सारा दारोमदार था रिजवान पे, वो भी आउट हो गया। उसके बाद पाकिस्तान की टीम कोलैप्स कर गई, ऐसे जैसे दरख्त के सूखे हुए पत्ते होते हैं, ऐसे कोलैप्स कर गया और पाकिस्तान सिर्फ 191 रन बना पाई। अच्छा, इसमें एक नुक्ता यह भी है कि हिंदुस्तान में खेलते हुए वैसे भी काफी प्रेशर होता है और पाकिस्तान के कम ही खिलाड़ी हैं जिन्होंने हिंदुस्तान की सरजमीन पर हिंदुस्तान के खिलाफ खेला हो। तो मिडिल ऑर्डर में या लोअर मिडिल ऑर्डर में आपके ख्याल में कोई सीजन प्लेयर या कोई तजुर्बेकार खिलाड़ी होता तो आपके ख्याल में वो मैच को आगे लेके चल सकता था? जैसे माजी में हम देखते हैं कि मिडिल ऑर्डर में हमें मोहम्मद यूसुफ या यूनुस खान जैसे खिलाड़ी नजर आते थे, तो इतना कोई एक्सपीरियंस्ड प्लेयर हमें मिडिल ऑर्डर में नजर नहीं आता। आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन मैं आपको बताऊं कि इफ्तिखार मिडिल ऑर्डर में था, शादाब था, नवाज था, ये सब कोलैप्स कर गया। आज बहुत बड़ा मैच है, लेकिन इफ्तिखार या शादाब की जो क्लास है, सॉरी टू से एहतशाम साहब, लेकिन वो मोहम्मद यूसुफ या यूनुस खान जैसी क्लास या मिसबाह उल हक जैसी क्लास तो मिडिल ऑर्डर में, या हफीज जैसी 1 डाउन 2 डाउन पे आकर जब वो खेलते थे, वो क्लास तो इन बच्चों की अभी तक नहीं है। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा।
वो मेरे ख्याल में परफेक्ट बैट्समैन थे। इन पे भरोसा किया जा सकता है कि इफ्तिखार है, शादाब है, नवाज है, इन पे भरोसा किया जा सकता है। लेकिन टर्निंग पॉइंट ये था कि वो जो बाबर आजम आउट हुआ उसके बाद पाकिस्तान की टीम संभल नहीं पाई। सारा दारो मदार रिजवान पे था, उसके बाद वो भी आउट हो गया। उसके बाद पाकिस्तान की टीम कोलैप्स कर गई। ठीक हो, पाकिस्तान की टीम सिर्फ 191 रन बनाने के बाद आउट हो गई। ठीक है एहतशाम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। एहतशामुल हक साहब, ये जो डायरेक्टर की बातें हो रही हैं, इस पे आप भी जरा अपना ओपिनियन और अपना जो आपके एनालिसिस है उसको शेयर कीजिएगा। सैयद एहतशामुल हक साहब से मैं बात कर रही हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मसला यहाँ पर यह है कि ये जो सियासत की बात हो रही है, हम हमेशा से सुनते आए हैं कि जो हुकूमत आती है वो कहते हैं जी पीसीबी चेयरमैन हमारा होगा। नून लीग आती है तो वो कहते हैं जी नजम सेठी को रख दो। फिर पीपल्स पार्टी का प्रेशर था कि जी इनको ज़का अशरफ को रख दो। ये इसके पीछे क्या लॉजिक है? इसमें हम क्यों सियासत करते हैं? मतलब पीसीबी कोई जायज सियासत है सर? आपकी बात बिल्कुल सही है और तनवीर भाई की बात मैंने सुनी है और गफ्फार भाई की बात भी मैंने बड़े गौर से सुनी और उन दोनों भाइयों से मैं इत्तेफाक करता हूँ। हमारी किस्मत में यह कि हम अफगानिस्तान की टीम को हराएं, हम बांग्लादेश की टीम को हराएं, हम हॉलैंड की टीम को हराएं और ले दे के श्रीलंका की टीम को हराएं आखिरी ओवर में, तो हम बहुत खुश होते हैं। हम शायद वर्ल्ड चैम्पियन बन गए। जो चैम्पियन टीम है वो ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, इंग्लैंड है, इंडिया है और साउथ अफ्रीका है। साउथ अफ्रीका की अप्रोच सोच बिल्कुल फ़र्क है। वो पहले 10 ओवर में गेम ख़त्म ऑलमोस्ट ख़त्म कर देते हैं। उनकी अप्रोच में यह कि हमने 350 से कम रन नहीं बनाने, तो इसीलिए वो कामयाबी है। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान टीम ने अगर कामयाबी हासिल करनी है तो इनको अपनी सोच बदलनी होगी। आज पाकिस्तान की टीम की कोलैप्स होने की वजह बड़ी समझ से बाहर है कि पाकिस्तान टीम क्यों कोलैप्स कर गई। जब बाबर आजम ने, रिजवान ने 80 से ज़्यादा रन का स्टैंड दिया था तो पाकिस्तान टीम क्यों कोलैप्स कर गई। पाकिस्तान टीम तो ऐसे खेली बाद में ऐसे खज़ा के मौसम में पत्ते टूटते हैं, ऐसे 2 साल में आया। बड़ी जल्दी थी कि पाकिस्तान टीम जा रही थी। हाँ हाँ, तो मैं समझता हूँ लेकिन एहतशाम साहब मैं जानना ये चाह रही हूँ कि मार कहाँ खाई, पिटे किधर हैं? मतलब सिलेक्शन गलत हुआ, सियासत हुई, प्रेशर में थे या होम ग्राउंड का प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सके, अनफिट थे, क्या मसला क्या था? ये सारे मसले थे। मेरे ख्याल में हाउस फुल था, स्टेडियम फुल था, उसका बहुत प्रेशर था और इंडियन हाउस फुल होने की वजह से पाकिस्तान टीम वो परफॉर्मेंस नहीं दिखा सकी जिसकी हम सब तवक्को कर रहे थे। हार जीत खेल का आजाद, लेकिन ऐसे हारना तो मैं समझता हूँ लम्हा फिक्रिया कि पाकिस्तान ऐसे हार गया। अब देखें आगे जो मैचेज है उसमें न्यूजीलैंड से भी मैच है, इंग्लैंड है, जो स्ट्रॉन्ग टीम है उनसे मैच है। अब मेरे ख्याल में सबसे पहला स्टेप ये होना चाहिए कि हमने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करना है। सेमीफाइनल के लिए मैं समझता हूँ साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड फेवरेट है। ठीक है, चौथी टीम कौन सी होगी? ऑस्ट्रेलिया होगी या कोई और टीम होगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। मुझे तो ये लग रहा है कि अगला मैच हमारा बड़ा टफ है ऑस्ट्रेलिया से। अगर ऑस्ट्रेलिया से भी हम मैच हार गए, जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा, मैं साफ कह रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया हमसे बहुत बेहतर प्लानिंग के तहत। एहतशाम साहब जरा ये बताएगा कि मतलब इतनी बैटिंग लाइन हमारी मतलब इतनी बुरी कि हम 191 हमने स्कोर किया, हमारा पूरी जो बैटिंग लाइन थी वो ढेर हो गई, इसकी वजूहात क्या है? और फील्डिंग में मैं जो अभी सवाल तनवीर साहब से और आफाक क्या उनसे कर रही थी, तो उसके भी अब्दुल गफ्फार साहब से, ये जो हम फील्डिंग में हमेशा से पाकिस्तान कमजोर है। मतलब मैं वही सवाल कर रही थी कि जो फील्डर्स हैं वो बॉल पकड़ने की कोशिश का पूरा एक्शन तो देते हैं और जमीन पे पड़े होते हैं और बॉल निकल जाती है, क्या वजूहात है? आपने बिल्कुल सही नोट किया कि पाकिस्तान की फील्डिंग भी एक मेयारी नहीं है। मैं आपको ये बता दूं कि आज आपके चैनल से ये मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान बी क्लास टीम है। इसका मुकाबला वर्ल्ड कप में ए क्लास टीमों से हो रहा है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया भी है, न्यूजीलैंड भी है, साउथ अफ्रीका भी है, इंग्लैंड भी है, इंडिया भी है। पाकिस्तान का मुकाबला अगर श्रीलंका से हो, बांग्लादेश हो
अफगानिस्तान से हो, तो ये पाकिस्तान टीम जीत जाएगी। इन एक क्लास टीमों से पाकिस्तान की टीम का जीतना बहुत मुश्किल है। अब नेक्स्ट मैच पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आ रहा है, जो मैं समझता हूँ बहुत मुश्किल है कि पाकिस्तान टीम वो मैच भी जीते, क्योंकि वार्म अप मैच में जिस तरह ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को हराया था, वो एक सबक आमोज था कि पाकिस्तान टीम वो मैच हार गई थी और कमिंस वो मैच जीत गया था। तो मैं समझता हूँ ये मैच, ये वर्ल्ड कप जो है, ये आपने बिल्कुल एक बात सही की कि हमारे जो जर्नलिस्ट भाई है, जो साफ़ी भाई हैं, जो तमाशाई है, जो कुछ भी है, जो प्लेयर्स हैं, उनको इंडियन गवर्नमेंट ने टाइम पे वीज़ा नहीं दिया, कईयों को तंग किया, कईयों को नहीं दिया। तो मैं तो इस चीज़ का कह लूँ कि जब वो एशिया कप खेलने पाकिस्तान नहीं आया, तो आपको वर्ल्ड कप खेलने इंडिया नहीं जाना चाहिए था। आप ना करते थे। आप कश्मीरियों का भी तो आप ध्यान में रखें। आप कश्मीरियों के बारे में कहते ठीक है। हैं उनसे दोस्ती हमारी समुद्र से गहरी और हिमालय के पहाड़ से बुलंद है, और आप उनके जख्मों पे नमक छिड़क रहे। एहतशाम साहब की तरफ जाना है। क्विक एहतशाम साहब की तरफ। एहतशाम साहब, आपकी तजवीज़ आने वाले मैचेस के लिए, पाकिस्तानी टीम के लिए। मैं तजवीज़ तो दूंगा, लेकिन मैं ये कहूँगा कि ज़का अशरफ जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेड हैं, उनको मेरे ख्याल में इंडिया जाना नहीं चाहता। आप ये देखिए कि पूरी दुनिया के कौन कौन से लोग इंडिया आए हैं, कोई भी हेड नहीं आया, सिर्फ ज़का अशरफ है। ज़का अशरफ मेरे दोस्त हैं, लेकिन उनके जाने पे मुझे इत्तला है। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान के जो स्पिन डिपार्टमेंट है, उसको मजबूत करने की ज़रूरत है, और पाकिस्तान के स्पिनर्स को एक्शन में आने की ज़रूरत है।